इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फॉर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। आश्चर्य नहीं है कि एक गरीब आदमी अमीर बन गया। आश्चर्य यह है कि एक अमीर आदमी गरीब बन गया। आश्चर्य यह नहीं है कि एक पापी पुण्यात्मा बन गया। आश्चर्य यह है कि एक पुण्यात्मा पापी बन गया। आश्चर्य यह नहीं है कि एक अवृत्ति वृत्ति बन गया। आश्चर्य यह है कि एक वृत्ति अवृत्ति बन गया। आश्चर्य यह नहीं है कि एक ज्ञानी अज्ञानी बन गया। आश्चर्य यह है कि ज्ञानी अज्ञानी बन गया। आश्चर्य यह नहीं है कि एक अंधा आंखों वाला हो गया। आश्चर्य यह है कि आंखों वाला अंधा हो गया। आश्चर्य यह नहीं है कि विकलांग के पैर आ गए। आश्चर्य यह है कि पैरों वाला विकलांग हो गया। आश्चर्य यह नहीं है कि क्रोधी व्यक्ति ने आज क्षमा धारण कर ली। आश्चर्य यह है कि क्षमाशील व्यक्ति को क्रोध आ गया। एक मानी व्यक्ति ने मान छोड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज एक मार्दव धर्म वाला मानी हो गया। आर्जव धर्म वाला कपटी हो गया। शौच धर्म वाला डोभी हो गया। एक अपवित्र व्यक्ति पवित्र हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं। एक पवित्र आत्मा अपवित्र हो गई। यह विचारणीय प्रश्न है। इस विचारणीय प्रश्नों के समाधान के लिए ही आज उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः। त्याग के बाद कुछ बचता नहीं है। त्याग के बाद कुछ बचता नहीं है, लेकिन त्याग के बाद वो सब कुछ रह जाता है जहां व्यक्ति पुनः पहुंच जाता है। परिग्रह 24 भेद त्याग करे राज्य। 24 परिग्रहों के त्याग के बाद भी व्यक्ति 25 परिग्रहधारी हो जाता है। आश्चर्य यह है 24 परिग्रह को त्याग करने वाला जीव अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक जाता है। 11वें गुण स्थान में 24 परिग्रह त्याग कर चुका।
यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके अचारात्री हो गया। 11वें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग लेकर के अशुद्ध उपयोगी हो गया। त्याग तो सब कुछ किया था, त्याग तो किया था, त्याग करने का संकल्प भी किया था, लेकिन जो राग बढ़ाने वाले साधन थे उनको नष्ट न करके त्रोहित किया था। बहुत बार हमारे अंदर हम बहुत त्यागी बन जाते हैं, बहुत धर्मात्मा बन, पता नहीं कब कैसे क्या होता है कि वह पापात्मा हो जाता है। बच्चे लोग जब पढ़ने जाते हैं तो कोई भ्रष्ट होने नहीं जाते। बच्चे जब भी पढ़ने जाते हैं, लेकिन जब बच्चों से पूछो बेटा ऐसा कैसे हो गया, कब तुमने गुटखा खाना शुरू कर दिया, ये कब तुम उन्मार्ग पे चले गए, कब तुमने ये गलत संबंध बना लिए, तो वो कहता महाराज जी पता ही नहीं चला कब क्या हो गया, पता ही। तो मैंने कहा प्री प्लानिंग थी? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी, पढ़ने गया था महाराज, मैं तो पढ़ने गया था, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो गया। तो माता पिता कहते बेटा तूने प्लानिंग नहीं थी? नहीं, हम बिल्कुल। तो कहते कोई ऊपरी बाधा हो गई महाराज, सामने वाले ने इसको कुछ कर दिया, मेरा बेटा तो राजा बेटा है, इससे तो गलती हो ही नहीं सकता। जाते समय रो रो के गया था, सब नियम लेके गया था, सब समझा दिया था, लेकिन ये क्या हो गया। अब तो वो बेटा भी रोने लग जाता, मम्मी पता नहीं ये क्या हो गया। वो खुद रोने बैठ जाता, मतलब मम्मी पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं। कोई बात ऐसी जरूर है जो पता नहीं है, फिर भी पता लेकर के बैठी रहती है अंदर। आज वस्तु के त्याग की बात नहीं है, वस्तु को ग्रहण करने वाला जो कारण है उस कारण को त्याग करना है। कल वस्तु का त्याग था, कारणों का त्याग नहीं था, दान का रूप था। दान की दो दोष होते हैं, एक तो दान व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं देता, कुछ बचा के देता है, बस जो बचा लेता है वहीं से सब कुछ गड़बड़ होता है। और देता भी है दान, तो दान का हिस्सा बहुत कम होता है, आटे में दाल में नमक के बराबर होता है। कोई भी दान देखना, भोग का अंश बड़ा होता है या दान का। 24 घंटे में देखना, धर्म का समय ज्यादा होता है अधर्म का। 24 घंटे देखना, निर्विकल्प का समय ज्यादा होता है कि सविकल्प का। हम मुनियों के लिए भी निर्विकल्प कितनी देर रह जाते और सविकल्प कितने होते हैं। कितनी देर हम शुभ कार्य करते हैं, कितनी देर हम अशुभ कार्य करते हैं, सारा परसेंटेज मिलाओ। दान व्यक्ति, कल जो मैंने बात कही थी, कोई दान देता ही नहीं है, बचा हुआ देता है। पहले हिसाब लगाता है कि मेरी गृहस्थी में मेरे लिए साल भर का इंतजाम है कि नहीं। ये बात आए बिना वो दे ही नहीं सकता। पहले दान देते समय तुम्हें ये भाव जरूर आएगा कि घर में कोई आवश्यक कार्य तो नहीं है, आएगा। भाई दान देना है, बोलना है, लेकिन घर क्यों भाई और कोई काम तो नहीं है, और कोई, मैं दान की बोली ले रहा हूँ, मैं इंद्र बन रहा हूँ, मैं मंदिर आदि का XYZ, आएगा बेचारा। लेकिन पाप करते समय
पाप में खर्च करते समय भाव नहीं आता है मुझे कुछ दान को भी बचा के रखना है। दान देते समय आता है कि घर भी तो चलाना है, परिवार तो चलाना है, बच्चों को भी पालना है, मकान भी बनाना है, गाड़ी भी खरीदना है, बेटा बिटिया की शादी भी करना है, थोड़ा घूमने भी तो जाना है, थोड़ा बहुत कहीं कभी मनोरंजन भी तो करना है। ये सारे प्रश्न तुम्हारे अंदर उठते हैं। मैं इसका निषेधक नहीं हूं, बस मैं इतना ही कह रहा हूं, कभी संसार के कार्य करते समय जब तुमने कहा कि हमें मकान भी तो बनाना है, मकान बनाते समय इतना भाव कर लेना मुझे मंदिर भी तो बनाना है। मंदिर बनाते समय जब कोई लेख कहते मैं तो सुनता रहता हूँ, भैया आप मंदिर बनाओ ना, अरे भैया देखो अभी आप तुम समझो बात को, तो मकान भी बनाना है, देखो मैं मकान नहीं है बहुत, कोई बात नहीं, होना चाहिए, आप गृहस्थ हैं, मैं तुम्हारी गृहस्थी में कभी दखल नहीं देता, बस मैं इतना कहता हूँ जैसा मंदिर बनाते समय ये भाव आया ऐसा मकान बनाते समय आ जाए कि मुझे मंदिर भी बनाना है। व्यापार तुम शुरू करते हो उस समय ये सब बातें आती, काहे के लिए कर रहे हो? महाराज जी इतना हो जाए कि एक मकान बन जाए, इतना हो जाए कि ये घोड़ा गाड़ी आ जाए, इज्जत से जीना चाहे तो, इतना हो जाए कि बाल बच्चों के पीले हाथ हो जाए, महाराज थोड़ा सा और बच जाए, भगवान से महाराज थोड़ा इज्जत से जी सको। ये महाराज किराए के मकान में रहता हूँ, घर का मकान हो जाए इसलिए धंधा कर रहा हूँ। ये सब चीजों के लिए तुम धंधा करते हो, पेट पालना है, बच्चे पालना है, बिल्कुल सब सही है। मैं आज उस धर्मात्मा की तरफ ले जा रहा हूं जो ये सब भाव करता है, करना ही चाहिए। गृहस्थ को ये सारे परिणाम आना चाहिए जो मैं कह रहा हूं, बस इतना सा मैं उसमें जुड़वाना चाहता हूं। जब व्यापार करो तो हे भगवान ये व्यापार में इतनी प्रॉफिट हो जाए, इतना धंधा चल जाए कि एक तेरा मंदिर बना सकूं। बस चलो ये मत लगाना मंदिर भी बना सको बस। और आज आपने पहले गलत कह दिया ना, मंदिर बना सकूं तो मकान कैसे बनाऊंगा, चलो भी लगा दो। पहले तुम अपनी मांग पूरी कर लेना, जितनी तुम्हारी इच्छाएं सब पूरी लिख लेना। इस व्यापार से, इस नौकरी से, इस कमाई से मुझे ये चाहिए। परिवार से पूछ के बना लेना, पत्नी से पूछ लेना और कोई चीज, बेटे से पूछ लेना और कोई चीज, ब्याई जी से पूछ लेना कहीं, हाँ पूछ लेना, पूछ लेना, सब पूछ लेना, सब कर लेना। सबसे नीची लाइन में, लाइन भी खत्म हो गई तो नीचे इतना लिख देना कि भगवान इसमें इतना और हो जाए कि मैं कभी मंदिर भी बना सकूं। भगवान इतना हो जाए इसमें कभी मैं सौधर्म इंद्र बन सकूं। कभी इतना हो जाए कि मैं कभी कोई सिद्ध चक्र मंडल विधान, कल्पद्रुम मंडल विधान आपकी महापूजा करा सके। कभी इतना हो जाए कि मैं गुरु के लिए एक आवास दान संशाला बना सकूं। इतना तो तुम करते हो कि भगवान इतना बच जाए कि कभी हाली बीमारी आए तो थोड़ी बहुत एफडी भी हो जाए। मैंने पूछा एफडी किस लिए बनाते हो? बोले महाराज कभी हाली बीमारी आ जाए तो इसका क्या बोले? बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बस एक एफडी और बना लेना। ओहो, कभी ऐसा कोई बीमार व्यक्ति आ जाए जिसकी दवाई करने में वो समर्थ नहीं है, एक एफडी में उसके लिए भी बना लूं, औषधि दान के लिए भी मैं थोड़ा सा बचा लूं। भी लगाना, भी ही नहीं भी।
इतनी तो बना दो, एक एफडी बना दो, कभी दान की एफडी बना दो, एक एफडी बना दो मंदिर के लिए, आकस्मिक के लिए, कि कोई बीमार यदि मेरे दरवाजे आ गया तो एक एफडी बनी रखी है मेरी किसी बीमार के दान के लिए, भी लगा देना। कितने % लोग हैं जो धन कमाते समय अपनी आवश्यकताओं की तो भावना करते हैं, लेकिन उसमें कभी धर्म या दान देने के लिए भी सोचते हैं, इतना आ जाए कि मैं दान दे सकूं। इनकी संख्या है लेकिन कम है, बहुत कम। उसके पहले तो हम जो कह रहे हैं कि दान व्यक्ति देता है, बहुत कम देता है। बहुतायत तो पाप के लिए ही कमाया है, पाप के लिए कमाया है। बहुत सारे लोग कहते महाराज मैं इतना धर्म कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा भैया जो धर्म पहले किया है ना, वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं था, नमक के बराबर। द्रव्य भी तुम्हारा, सारा द्रव्य जो कुछ भी तुम्हारा उपादान है, इसमें पाप पक रहा है, पाप में लग रहा है, शक्ति एनर्जी पूरी पाप की तरफ जा रही। जितना क्षेत्र तुम्हारे लिए मिलता है वो क्षेत्र में भी अशुभ कार्य, काल में भी 24 घंटे तुम्हें मिलते हैं, पूरा काल किसमें व्यतीत होता है, सब अशुभ कार्य में, आरंभ परिग्रह में होता है, संसार की उलझनों में होता है, समस्याओं के समाधान में ही 24 घंटे निकल जाते हैं, सब कुछ निकलता जाता है। जब कुछ बात बने, जब द्रव्य जो उपादान है वह जहां भी जाएगा अधिकतम क्षेत्र में वह धर्मात्मा ही रहेगा। तुम तो मंदिर में भी धर्मात्मा नहीं रह पा रहे, भी लगा रहा हूं, मंदिर में भी धर्मात्मा नहीं रह पा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं तुम्हारा उपादान इतना पावन हो जाए कि क्षेत्र सारी दुनिया में बहुतायत स्थानों पर धर्मात्मा रहेगा। मेरा मन कहीं भी जाएगा धर्मात्मा ज्यादा रहेगा। महाराज 24 घंटे में मेरा मन उपादान है, मेरा ज्ञान धर्म की बात ज्यादा सोचता है। विकल्प आते हैं, आरोध ध्यान आते हैं, अशुभ भाव आते हैं, लेकिन उसका समय बहुत कम है। पुण्य बातें, धर्म की बातें ज्यादा आती हैं। मैं दिन भर में जो कुछ भी देखता हूं महाराज अच्छा ही देखता हूं, बुरा तो देखने में कभी कभी आ जाता है। मैं सुनता हूं, अच्छी बातें सुनता हूं, बुरी तो बहुत कम सुनता हूं। मैं बोलता हूं तो अच्छी धर्म की बातें बोलता हूं, संसार की बातें तो बहुत कम निकलती हैं। मेरे हाथ से कभी बुरा होता ही नहीं, सब अच्छा होता है, धर्म ही करता हूं। मेरे पैर कभी, सबसे ज़्यादा 24 घंटे में देख लेना महाराज, मेरा पैर जहाँ भी उठते अच्छे कार्य के लिए जाते हैं, बुरे कार्य के लिए बहुत कम जाते हैं। ये परसेंटेज बढ़ाना है, ये परसेंटेज बढ़ाना है। बहुमत, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव सब बहुमत में चले जाएं। यानी दान जितना कमाओ बहुतायत दान दो। ये कल्पना मैं मात्र कह रहा हूं क्योंकि मुझे आकिंचन पे बोलना है, इसलिए कह रहा हूं। आकिंचन तक मैं कैसे ले जाऊं? अभी तो किंचित मात्र भी नहीं हुआ धर्म, किंचित मात्र भी दान नहीं हुआ, किंचित मात्र भी मन में धर्म की बातें नहीं आ रही, किंचित मात्र भी आंख धर्म को नहीं देख पा रही, किंचित मात्र भी अभी पवित्रता प्रवेश नहीं हुई। ना मन शुद्धि है, ना वचन शुद्धि है, और ना किंचित मात्र भी। और आज कौन सा धर्म आ गया? आकिंचन आ रहा, और यहाँ किंचित भी। अभी किंचित भी नहीं छूटा है और यहाँ आकिंचन आ गया। किंचित भी नहीं छूटा है और इंतजार कर रहे बस कल का दिन और है, परसों तो धमाल चौकड़ी है, परसों तो
अभी आकिंचन आ गया और किंचित छूटा नहीं। वो जो थोड़ा भी बचता है, अभी तो हमारे पास बहुत बचा है, बहुत बहुभाग में हमारा पापमय जीवन है, और यहां कह रहे हैं थोड़ा भी पापमय जो बचा है, क्योंकि दान कभी पूरा नहीं देता, दिया भी नहीं जाता, हिम्मत भी नहीं होती, लेकिन देना है। कब तक देना है? कब तक देना है? जब तक तुम्हारी थाली में घास की रोटी आए तब तक देना है। महाराज कितना दान देना है? जब तक एक चावल भी तुम्हारे पास बचे तब तक देना है, कण मात्र भी बचे तब तक देना है, वो भी देना है। कण मात्र बचा के नहीं देना, वो भी देना है, वो भी देना। ऐसी गरीबी आ जाए तुम्हारी कि घास की रोटी खाना पड़े, तब उस घास की रोटी में से एक रोटी देना है, और पूरी चली जाए तो भी फिर वो भाव नहीं करना। पूरे क्षेत्र में हमारा लिए कुछ भी एक स्थान भी नहीं, 3 लोक में मेरा कोई भी एक उपादान की कैदी बने। उपादान में अब कोई भी उपादान मेरी अशुभ पर्याय नहीं निकालेगा। पूज्य कुंद कुंद स्वामी ज्ञानाधिकार में प्रवचनसार में कहते हैं, स्वाभाविक पर्याय जिस उपादान में, अब आकिंचन का अर्थ खाली मत समझना, आकिंचन का अर्थ रिक्त नहीं हो जाना, आकिंचन का अर्थ इतने पूर्ण हो जाना, इतने पूर्ण हो जाना कि दूसरे को घर में जगह ही नहीं मिले। जब आप गाड़ी में बैठते हैं, पूरी गाड़ी भरी हो, तो सामने वाला कहता साहब मुझे बैठा, बोले साहब जगह ही नहीं, आप गिन लीजिए, बच्चे को गोदी में बैठा ले। कितनी जल्दी बोल देते हो, वो पराया है ना, पराया है ना। अपना होता तो सिर पे बैठा लेते, पराया है ना। अभी खाली है सीट, चाहे तो एडजस्ट हो सकते, साहब 5 सीट पे कैसे थोड़ा हो सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन पराया है ना, पराया है। ये बात तुम्हारे मन में जागती है, जागना चाहिए, मैं इसका विरोधी नहीं। बस ऐसा ही तुम्हारा आकिंचन धर्म कह रहा है, तुम अपने आप में इतने पूर्ण हो जाओ कि परवस्तु तुम्हारी जिंदगी में आना चाहे और तुम कह दो जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, ही नहीं जगह, सारा एडजस्ट कर लिया। एक हाथी की कहानी आती है, चारों तरफ आग लगी, सब लोग आते जा रहे, अब कोई जगह ही नहीं वहां। तो हाथी ने पैर उठाया, उसके नीचे खरगोश आया, उसने कहा अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं तो 3 पैर से भी खड़ा हो सकता हूं, अब कहां रहोगे, इतना भी कर लिया। तुम अपने आप में इतने पूर्ण हो जाओ कि पर को जगह ही नहीं मिले। द्रव्य से सानों पर, द्रव्य से अपने आप को, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरश अरूपी अश पर से मेरा संबंध नहीं। पर से संबंध कौन तोड़ सकता है? जिसको पूर्णता की अनुभूति हो, जिसको अपाहिज पने की अनुभूति हो, अधूरे पने की अनुभूति हो, वह पर को कैसे छोड़ेगा? वो तो गिर जाएगा, उसको मालूम है, वो तो गिर जाएगा। मैं कैसे सहारा छोड़ूं? एक विकलांग से कहो कि सहारा छोड़ दो, बोले मैं गिर जाऊंगा। आकिंचन धर्म कहता है पूर्णता की अनुभूति तुम्हें हुई कभी क्या? नहीं, अभी हम गिर जाएंगे महाराज, बहुत गिर जाएंगे। तुमने नहीं संभाला तो महाराज हम गिर जाएंगे, तुमने नहीं संभाला भगवान तो हम गिर जाएंगे। आकिंचन कहता है नहीं, इतने भर जाओ, इतने भर जाओ कि ये कहें कि तुम मुझे जानो, तो वो कहते हैं मैं अपनी को पूर्ण जानने में लगा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। केवल ज्ञानी उनको पूर्ण कहा, पर पदार्थों को वो जानते भी नहीं है, जान भी नहीं रहे। कल भी मैंने कहा, क्योंकि उनको स्वयं के जानने से फुर्सत नहीं है।
स्वयं में अपने आप में पूर्णता का अनुभव कर रहे, और एक बार अनुभूति आ जाए मैं पूर्ण हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। उपादान की तरफ देखो, हम निमित्त के सहारे बैठ बैठ करके निकम्बे हो गए हैं। ज्यादा लोन मिल जाए व्यक्ति को ना, तो समझ लेना लोन यदि कोई फ्री में भी देवे तो आकिंचन धर्म का लाना नहीं चाहिए, मैं धंधा कम कर लूंगा। नीति है कर्जा करके कभी व्यापार मत करना, सहयोग लेकर के कभी व्यापार मत करना, सहयोग लेकर के भी व्यापार मत करना। छोटा व्यापार करना, लोग कहे मैं बिना ब्याज का देता हूं, मेरी बात मान जाना महानुभाव, मत करना। धंधा छोटा कर लेना, क्योंकि लौटाना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। और ब्याज से सहयोग का आया हुआ पैसा बहुत कम लोग लौटा पाते हैं, क्योंकि सहयोग उसी समय लिया जाता है जब व्यक्ति पुण्यहीन होता है, और पुण्यहीन व्यक्ति सहयोग लेगा तो पुण्यहीनता और बढ़ेगी। नियम है, क्योंकि सहयोग की तुम्हें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पुण्यहीन हो, और पुण्यहीन के समय तुमने ले लिया, अब पुण्य कैसे बढ़ेगा? पुण्य कैसे बढ़ेगा? तुमने तो पर का सहयोग ले लिया, पर का आलम्बन ले लिया, अब पुण्य बढ़ेगा नहीं, पुण्य घटेगा। पुण्य घटेगा क्योंकि पर का सहयोग तुमने ले लिया है। पर का सहयोग लेना कब? सहयोग पर का लेना नहीं है, पुण्य बढ़ाना है तो पर को सहयोग देना है। सहयोग लेने से पुण्य घटता है, और सहयोग देने से पुण्य बढ़ता है। और कौन सहयोग दे पाएगा? जिसको अपने आप में पूर्णता की अनुभूति हो। मैं पूर्ण हूं, अपने आप में पूर्ण हूं, मेरा द्रव्य पूर्ण है, मैं अपने आप गुणों से पूर्ण हूं, मैं पर्यायों से पूर्ण हूं, मैं पूर्ण तरफ सब तरफ से लबाबा भरा हुआ हूं, कचड़ासे के ज्ञान से दो भरे हुए। कई लोग इतने लबालब भरे हैं कि गुरु की बात बोले महाराज मेरे पास टाइम नहीं है। बोले क्यों? दोनों व्यक्ति कह रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है गुरुदेव भगवान कुछ शायद देखो मेरी तरफ, बोले मेरे पास टाइम नहीं है। और एक व्यक्ति से धर्म की बात कहो तो वो कहता मेरे पास टाइम नहीं है ही नहीं समय मेरे पास, मैं कैसे जाऊं अभिषेक करने? आपको मालूम नहीं महाराज, मैं सुबह उठते ही मेरा व्यापार चालू हो जाता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पापों से पूर्ण भरा हुआ हूं, मैं पुण्य से पूर्ण भरा हुआ हूं, मेरा व्यापार सुबह उठते ही चालू हो जाता है, फोन चालू हो जाते हैं, मेरे पास मंदिर को भी समय नहीं। ऐसे लोग दुनिया में हैं कि नहीं? जिनको धर्म को समय नहीं, मंदिर को समय नहीं, मन व्यस्त है, 2 बार नमोकार मन सोचने का समय नहीं, इतनी आंखें व्यस्त हैं कि भगवान के दर्शन के लिए भी आंखों को समय नहीं, भगवान के दर्शन करते करते भी आंखें इधर उधर कुछ देख लेती हैं, उतना भी समय नहीं। इतने कान सुनते हैं कि वो कहते महाराज मुझे प्रवचन सुनने का समय कहाँ है? आप प्रवचन सुनने का समय नहीं। गाड़ी दिन भर घूमती रहती है, एक बार भी मंदिर जाने के लिए गाड़ी, महाराज गाड़ी फ्री है कहाँ? ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। ऐसे कितने लोग हो जाएं, ऐसे कैसी वो आत्मा हो जाए जो ज्ञान कहे, दुनिया के गे कहें मुझे जानो, तो आवाज अंदर से आए मुझे अपने गे से जानने से फुर्सत नहीं है, मैं अपने गे को जान रहा हूं। स्वय गे, स्वय गे। ज्ञायक का अर्थ है नहीं कि ये पर को जानता है। ज्ञायक का अर्थ लोग समझते हैं कि सारे जगत की साक्षी भाव, नहीं, साक्षी भाव तो बहुत नीचे की दशा है, वो किसी की साक्षी बनते ही नहीं है। उसके ज्ञान में गे आता है तो स्वयं गे आता है, पर गे आता ही नहीं है।
और प्रमेयत्व गुण बैठा है कि मुझे जानो। वो कहता मेरे पास टाइम हो तो जानूं, पर अंत में गे कहता है तुम नहीं जानोगे, तुम्हें ज्ञान में झलकूंगा, वो तेरी माया। मैं तो नहीं जानूंगा क्योंकि मेरे खुद को जानने का समय नहीं है। बहुत कम लोग, किसकी आंखें जो कहें, कोई कहता मुझे देखो, बोले मैं अपने आप को देखने में अभी पूर्ण समय कम पड़ रहा है। अपने आप को देखने में समय कड़वा, मैं दूसरों को क्या देखूं? मैं खुद अपनी आवाज बातों को सुन नहीं पा रहा हूं, तुम्हारी क्या सुनूं? मेरे कार्य अभी अधूरे पड़े हैं, तुम्हारा कैसे करूं? मेरे ही कार्य खुद पड़े हुए, मैं अपने खुद के कार्य नहीं निपटा पा रहा हूं, मेरे समय नहीं है। 24 घंटे मेरे खुद के कार्य पड़े हैं, वो पूरी जिंदगी निकली जा रही, मैंने अभी पूरा कोर्स ही नहीं पढ़ पाए और तुम कहते हो मुझे पढ़ा दो। अरे मेरे कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है। और क्या बात है मान, पढ़ने में मजा है कि पढ़ाने में? पढ़ाने में अभी पढ़ा ही नहीं, कोर्स नहीं पढ़ा, पढ़ाने का शौक आ जाता है। यदि पहली कक्षा वाले को भी टीचर बना दिया तो कहते हो अभी पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा। पढ़ाने में रस आता है, यही हमारा आकिंचन धर्म खत्म होता है। आकिंचन धर्म खत्म होता है यही। रुचि है हमारी, बहुत रुचि है, पढ़ाने की रुचि है। मुझे पढ़ा दो, हम पढ़ाने बैठ जाएंगे। अभी हमारी पढ़ाई बाकी है। परोपकारी हो ना, परोपकारी हो। वाह, परोपकारी हो कि अहंकारी हो? परोपकार के लिए नहीं पढ़ाता है व्यक्ति, अहम की पुष्टि के लिए पढ़ाता है। कितने बार मन में भाव आ जाए अभी मेरे ही कोर्स पूरा नहीं हुआ, मेरे ही कोर्स पूरा नहीं हुआ, मेरे लिए जितना कोर्स था वही अभी मैंने पूरा नहीं किया, मैं तुम्हें कैसे समय निकालूं? अच्छे विद्यार्थी नकल कराने में पीछे नहीं है। थोड़ा हमें बता दो, अरे भाई अभी मेरी पूरी कॉपी नहीं लिखी है, तुझे क्या बताऊं, बाद में बचेगा तो देखा जाऊंगा। अक्सर कर हम अपना कोर्स किए बिना दूसरे का कोर्स पूरा करा रहे हैं। हम अपने आप को समझे बिना दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने आप को समझे बिना समझा रहे हैं दूसरे को, और मैंने अभी अपने आप को समझा नहीं। मैं समझा रहा हूं कि भगवान क्या होते हैं, और मुझे ही पता नहीं है कि भगवान क्या होते हैं। कब कब ध्यान किया अरहंत भगवान के द्रव्य गुणों पर्यायों का, सब उधार खाता है मानव। शास्त्रों में मंत्र पढ़ करके मंत्र बांटना, पुराण लिखा था ना, सर्व सिद्धिदायक मंत्र। हमारे विनोद भैया ने एक बार जिन पूजा में पीछे बड़े मंत्र छपवाए। अब मैं कम देखता कम हूँ, क्योंकि अब मैं तो थोड़ा बहुत विश्वास तो तुम लोग पे कर ही लेता हूँ, और बड़े अच्छे मंत्र लिखे थे, कोई गलत नहीं थे। लेकिन मैंने कहा भैया जी यदि इतने मात्र से हो जाए तो सब लोगों की सिद्धि हो जाए, सिद्धि कुछ होगी नहीं। आत्म सिद्धि हमने कभी किया ही नहीं। अरहंत के द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान, और हम अरहंत के द्रव्य गुण पर्यायों को बता रहे हैं, शास्त्र पढ़ के बता रहे हैं। पर प्रत्यय से स्व प्रत्यय बने। आकिंचन धर्म यहां तक जाता है कि पर प्रत्यय का तुम जब तक आलम्बन ले रहे रहोगे, आकिंचन धर्म स्वीकार नहीं रहा। और पर प्रत्यय हैं अभी हमारे मंत्र। नमोकार मंत्र की महिमा अचिंत्य है, स्व प्रत्यय की पर प्रत्यय। तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी जो नमोकार मंत्र को आप अचिंत्य कह रहे हो? नमोकार मंत्र महिमा संपन्न है, अनंत शक्ति है। कहाँ लिखा? बोले शास्त्र में लिखा है। अकिंचित कर्म होगा, मैंने अनुभव किया है।
कैसे होते हैं अरहंत? फलाने भगवान में लिखा है अरहंत भगवान के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय होता है। कहाँ लिखा है? बोले वीरसेन स्वामी ने लिखा है। परिग्रह हो गया ना, आकिंचन कहाँ रहा? आकिंचन तो आए, मैंने अनुभव किया है इनके दर्शन करने से मेरे निधत्त निकाचित कर्म कट गए, मेरा मिथ्यात्व कट गया, मैं सम्यक को प्राप्त हो गया। सम्यक को प्राप्त हो गया, मैं भर चुका हूं द्रव्य गुण पर्यायों से, अरहंत के द्रव्य गुण पर्यायों को जानता। आकिंचन धर्म बंधु कुछ नहीं करना है। वो एक चित्रकार की कहानी आती ना, एक व्यक्ति चित्र बना रहा है, पूज्य गुरुदेव ये उदाहरण बहुत अच्छी तरह सुनाया करते हैं। दो चित्रकार बीच में पर्दा पड़ा है, दूसरा चित्र को सब बराबर सामान दिया गया। एक ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, दोनों को देखा, बोले बहुत सुंदर चित्र है, दूसरा और देख लो। तो राजा साहब देखने गए, बोले तूने तो कुछ भी नहीं बनाया। बोले साहब मैंने बना चुका हूं। कहाँ बनाया? वो रंग ज्यों का त्यों रखा है, तूल का गीली भी नहीं हुई है। तूने तो ढक्कन खोला ही नहीं, तुझे रंग कलर सब दिए गए थे। बोले साहब इनकी जरूरत ही नहीं है। रंग कलर और तूल का से जो चित्र बनाए वो कलाकार कैसा है? बिना रंग कलर के चित्र बनाए। बोले क्या बनाया साहब, कुछ तो नहीं दिख रही है। बोले साहब बीच का पर्दा हटा दो, ये पर्दा बीच में बाधक है, ये पर्दा बीच में बाधक है। बीच में जो जो आएगा वह चित्र को ढांक देगा। ये पर्दा है बीच में अकिंचन धर्म को नाश करने वाला। तो पर्दे से क्या होता है? लाइट जला, लाइट नहीं साहब, पर्दा, बीच का पर्दा। जैसे ही पर्दा हटाया हुबहू चित्र उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है। जैसे ही पर्दा हटाया, मुझे कुछ नहीं करना, कल की गाथा पूज्यवर कुंदकुंद भगवान की गजब की गाथा, बहुत बार चिंतन किया मैंने इस पर। जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्ये सो जानदी अपाणम। मैंने कि पर को जानने से मेहनत इन्होंने की, परिश्रम इन्होंने किया, मैं आत्मा को कैसे जान जाऊंगा? भगवान के दर्पण में भगवान का मेरे का झलकना तो सुना है, लेकिन मेरे दर्पण में भगवान झलक जाएंगे। भगवान को जानो तो तुम अपनी आत्मा को जान जाओगे। ओहो, भगवान की आत्मा को कुंदकुंद स्वामी ने बस यही कहा, कुछ नहीं करना तुझे, भगवान के प्रत्यय को स्व प्रत्यय बना ले और ये बीच का पर्दा हटा दे। ये पर्दा पर है, उसका नाम ये पर्दा। दूसरे ने दिया है पर्दा, दूसरे का दिया हुआ हटा दे सब, और सारा पर्दा जैसे हटा पूरा चित्र यहां आ गया। अरहंत भगवान के बीच में से हमारा शुभ उपयोग अशुभ उपयोग राग द्वेष आदि सारे प्रत्यय हट गए। जो अरहंत है वही तो मैं हूं, जो अरहंत है वही तो मैं हूं, मेरा स्वरूप वही है, द्रव्य से भी मैं वही हूं। अमृतचंद सूरी महाराज कहते फर्क इतना है कि इनका व्यक्त है, हम अव्यक्त है। एक एकदम दिखता है भगवान का स्वरूप, लेकिन हमें पहले अकिंचित कर होना पड़ेगा। किंचित मात्र भी मैल नहीं। कभी कभी छोटी सी चीज आप मिटा के आते हो, पीपल के पेड़ को कितनी काटो वो कहीं ना कहीं से पीक जाता है। हम जाकर के अमीर होकर गरीब हो गए, क्यों? मैंने कहा था ना प्रारंभ में, आकिंचन धर्म क्यों रखा? क्योंकि त्याग के बाद भी लोग अत्यागी हो जाते हैं। एक असंयमी संयमी बन गया, कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन असंयम के आकिंचन के अभाव में एक संयमी असंयम त्यागी था। वो त्याग करके आया था, सब कुछ छोड़ के आया था, दान भी दे के आया था, लेकिन आकिंचन नहीं था। तो पुनः फेंक गया, पुनः पनक गया।
जैसे 11वें गुणस्थान में पहुंचने वाला। जब भगवान श्रेणी में चढ़ते हैं तो एक निर्लेपन क्रिया होती है। सूक्ष्म किट्टी, बादर किट्टी हो गई, सूक्ष्म किट्टी हो गया, सब कुछ साफ हो गया, अब एक निर्लेपन क्रिया आती है। निर्लेपन यानी उस स्थान को ही खत्म करो, नहीं तो फिर से पीक जाएगा। ये संसार के राग द्वेष कब किस समय किस निमित्त से जाग जाएं, बहुत पूरा संकल्प करके बैठता है व्यक्ति। जब व्यक्ति व्रत नियम लेता है, मुनि बनता है, तो यही कहते हैं जब तक मेरे घट में प्राण है, पता नहीं कब मन कहाँ चला जाता है, पता नहीं आंख कहाँ उठ जाती है, पता नहीं माला फिरती रहती है और मन पता ही नहीं चलता कैसे हो गया घटना। आकिंचन धर्म के अभाव में बस। और आकिंचन धर्म बंधु ऐसे ही नहीं है। त्याग धर्म सरल था, जो है वही तो उठा के देना है, जो है वही तो उठा के देना है, दे देंगे। नहीं उठाओगे तो सामने वाला भी उठा ले जाएगा, चोर उठा ले जाएगा। त्याग में कोई ज्यादा करना है, तुम नहीं उठाओगे तो उठा लेगा, तुम नहीं छोड़ोगे कर्म छुड़ा देगा, मरे चल। यानी जो त्याग का रूप है, जो दान का रूप है, ये कोई कठिन नियम नहीं है। पर वस्तुएं है ना, इनको ही त्याग करना है, शुभ वस्तुएं त्याग करना है ना, कोई बात नहीं। मत दो दान में, चोर दे ले जाएगा, चोर ले जाएगा। मत दो दान में, मौत के बाद सब यहीं छूट जाए। त्याग कई बार हमारा कर्म ने छुड़ा दिया, मौत ने छुड़ा दिया, मौत ने हमें त्यागी बना दिया। जो जिनके प्रति थे, अंत में व्यक्ति कहता है तू छोड़ता है कि नहीं। लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए। पहला है तू अपने हाथ से दान दे दे, नहीं देता है तो कोई गुंडा लूट ले जाएगा, नहीं लेता है सरकार ले जाएगी, और अंत में कर्म कहता है मैं तुझे ले जाऊंगा, छोड़ देंगे। त्यागी बन गए, लेकिन आकिंचन नहीं। आकिंचन तो पूर्णता का नाम है। अपने आप में ऐसी अनुभूति होना, मेरा स्वयं क्षेत्र में मैं रहूंगा, मेरा क्षेत्र मैं दूसरे के क्षेत्र पर नहीं खाता, मैं दूसरे के क्षेत्र में नहीं रहता, क्योंकि मेरा खुद का स्वयं का क्षेत्र है, स्वयं क्षेत्र। मैं ये काल माल से संबंध नहीं रखता हूं कि मेरी काल अवधि कब आएगी, अष्टमी कब आएगी, 14 कब आएगी, 10 लाख क्षण पर्व कब आएंगे। मेरा स्वयं का काल है और मैं उस काल से परिपूर्ण हूं, वो स्वचतुष्टय का काल। ये काल नहीं, शुभ मुहूर्त वाला काल नहीं, मेरा स्वयं का काल है। और स्वयं के काल का कोई मुहूर्त नहीं होता, स्वयं के काल का कोई मुहूर्त नहीं होता, पर काल का मुहूर्त होता है। पर काल में ग्रहण लगते हैं। स्वभाव, स्वभाव, भाव तो मेरा ही है ना। क्रोधी कौन हुआ? मैं। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं ये मुझे क्रोध दिला रहा है? नहीं, झूठ बोल रहे हो, वो गाली दे रहा है। गाली का नाम क्रोध नहीं, क्रोध तो तुम कर रहे हो। वो क्रोध दे ही नहीं सकता, वो क्रोध नहीं, वो गाली दे सकता है, क्रोध नहीं दे सकता। क्रोध तो हमारे दिमाग की उपज है, हम खुद क्रोधी हुए हैं। जब मैं ही क्रोधी हुआ हूं तो मुझे ही क्रोध को त्यागना है। क्रोध किसी ने दिया होता तो एक सांप काट लेता है ना, तो बता दे सांप को वाला कहते तू जहर निकाल अपना। क्रोध ऐसा सांप का जहर नहीं है जो सांप निकाल ले। क्रोध तो तुमने उत्पन्न किया है, तुम्हारे अंदर से उत्पन्न हुआ है, उसको नष्ट भी तुम्हें करना है, क्योंकि उसने गाली दी थी। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने लिखा, निमित्त कभी नहीं कहता, रूप कभी नहीं कहता तुम मुझे देखो, कभी नहीं कहा। किसी गेय ने कभी नहीं कहा तुम मुझे जानो। अभी अभी 2-3 दिन पहले ही स्वाध्याय में आया, गेय कभी नहीं कहता तुम जानो। गेय को कभी नहीं पड़ी कि कोई जाने उसे, तुम्हारी पड़ी है कि तुम उसके पीछे घूमते रहते हो।
जब तुम गेय के प्रति जाते हो फिर कहते हो कि इस गेय ने मुझे राग द्वेष करा दिए, गया कौन था उस गेय के प्रति? उस गेय ने मुझे राग द्वेष करा दिया, महाराज इस गेय को हटा दो। अरे भाई गेय को हटा दूं? गेय तुम्हारे पास आया था कि तुम गेय के पास गए थे? बोले मैं गया था, तो गलती तुम्हारी है। दूसरे के घर में जाकर के तुम लड़के आओगे तो डबल धारा चलेगी। वो तुम्हारे घर में मारने आया था कि तुम उसके घर में गए थे? जब दूसरे के घर में जाओ तो लड़ा मत करो, नहीं तो डबल धारा चलेगी। तुम खुद, तुम्हारा ज्ञान गया। गेय ने, रूप ने कभी नहीं कहा तुम देखो। इसको देखने के बाद मुझे राग द्वेष हो गया। इसको देखने के बाद तो कुंद भगवान कहते हैं उसने कहा था कि तुम मुझे देखो। देखा तुमने है तो अभी तुम ही लौटो, उसको नहीं लौटाया जाएगा। तुम्हारी आंख खुली है, तुमने देखने का भाव किया, तो अब आंख बंद भी तुम ही करो, क्योंकि तुम्हारी आंख है। उसने नहीं कहा गाली सुनो, तुमने सुनने का उपयोग किया है। इतने लोग बैठे थे, इन्होंने क्यों नहीं सुना? वही वाली बात है कि हमने हंडी में हाथ डाला, हाथ चला गया, ये हाथ बाहर नहीं निकल रहा है, इसमें भूत है। भूत नहीं है, तूने कुछ पकड़ रखा। चनों ने पकड़ रखा है कि चनों को तूने पकड़ रखा है? हमने पकड़ रखा। बस इतनी सी तो बात है। इतना अपने आप में महसूस करना है। हर तरफ से उपादान दृष्टि आओ। निमित्त अकिंचित कर है। आकिंचन धर्म की बात बता रहा हूं, और धर्म मत लगाना। जब आकिंचन की तरफ आओ तो निमित्त अकिंचित कर मानना पड़ेगा। निमित्त कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करेगा मेरा उपादान करेगा। कुछ नहीं, किंचित अपि, थोड़ा भी कोई निमित्त कुछ कर सकता है? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। निमित्त अपाहिज है, निमित्त पंगु है, निमित्त हमारे उपादान को बिगाड़ने की कोई क्षमता नहीं रखता, क्योंकि निमित्त पर है। निमित्त पर है। एक व्यक्ति दूर से आया, ये व्यक्ति कहाँ तक आएगा? पास तक आएगा, अंदर तो नहीं जाएगा ना। ये बुरा है, ये किसने कहा? उसने कहलवाया नहीं, हमारी नियत। हम बिगड़े पहले, हमें उसकी बुराई दिखी तो हमने पहले देखने का भाव तो हमने किया। वो बुरा है कि नहीं पता नहीं, पर हमने तो उसको बुरा कह दिया। शुद्ध उपादान दृष्टि लाना है। हर चीज में मात्र एक ही शब्द अकिंचन धर्म कहता है। तुम बस एक ही नियम ले लो, अपनी करनी आप करे सिर और अन के धरता। मैं आज नियम लेता हूं, मैं किसी निमित्त को कभी दोष नहीं दूंगा। निमित्त कुछ नहीं करता। अकिंचन, आकिंचन करो। आकिंचन, आकिंचन का अर्थ है कुछ नहीं करता। कौन नहीं करता? निमित्त नहीं करता, पर प्रत्यय नहीं करते। पर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। विल पावर, मोटिवेशन, शुरुआत करो। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगड़ेगा तो मेरा खुद के ही उपादान बिगड़ेगा। बहुत सारे कुल्हाड़ एक ट्रक में आ रहे थे। सारा वन कांपते कांपते कह रहा, देख ये कुल्हाड़ उतरेंगे, अपना सफाया हो जाएगा। एक अनुभवी वृद्ध था। उन्हें क्यों कांप रहे हो रे इतनी गर्मी में? अरे बुढ़े तेरी मति सटिया गई, देख एक कुल्हाड़ आ रहे हैं। बोले चिंता मत कर, ये कुल्हाड़ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बोले कुछ भी नहीं बिगाड़? जब तक अपनी जाति का कोई व्यक्ति इसका बेंट नहीं बनेगा, ये कुल्हाड़ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बेंट तो कोई अपनी जाति का बनेगा ना। घर का भेदी खुद का व्यक्ति कोई बेंट बनेगा, तब अपने धनाधन से कटाई होगी। यदि सारे लोग अपन बैठ जाएं एक साथ, कोई बेंट नहीं बनेगा, कुल्हाड़ कुछ नहीं कर पाएंगे। वो वृद्ध पेड़ और कुछ नहीं, महानुभाव कुछ नहीं।
वो कुंद कुंद स्वामी महाराज हैं, वो प्रवचन सार है, वो समय सार है, वो आकिंचन धर्म है, जो कह रहा चिंता मत कर, तेरा उपादान निमित्त की तरफ नहीं जाए। तू निमित्त को इतना पावरफुल क्यों मानता है, निमित्त को शक्तिशाली क्यों मानता है? पहली हार तो यही हो गई कि तूने निमित्त को बलवान मान लिया। निमित्त कभी बलवान नहीं होता, कायरों के लिए बलवान होता है, कायरों के लिए बलवान होता है। कोई तुम्हारा वीक पॉइंट है। बड़ा व्यक्ति जब छोटों से डरने लग जाए, शक्तिमान व्यक्ति शक्तिहीन से डरने लग जाए, समझ लेना कोई खोट है। और छोटों की आदत क्या है? ब्लैक मेलिंग करने की। ब्लैक मेलिंग कब करेगा? कोई ना कोई कमी आई है, कोई ना कोई कमी आई है, ब्लैक मेलिंग करेगा वो। हमेशा ध्यान रखना, जो कमजोर होता है वो तुमसे लड़ तो सकता नहीं, वो तुमसे बराबरी तो कर नहीं सकता, वो तुमसे आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि वो कमजोर है। कमजोर व्यक्ति की पहचान ध्यान रखना मानवा, किसी भी चीज में जो कमजोर हो, असमर्थ हो, उसकी सबसे बड़ी खूबी होती है, क्योंकि वो कमजोर व्यक्ति अपने आप को जानता है, मैं इनको पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि ताकत ही नहीं। जो बलवान व्यक्ति होते हैं, समर्थवान व्यक्ति होते हैं, जो उपादान प्रधानी होते हैं, वे कैसा भी शक्तिमान सामने आ जाए वो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कल इनकी बराबरी कर लूंगा, मैं कल बराबरी कर लूंगा, मैं भगवान को देखता हूं, मुझे इनको ब्लैकमेलिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे में भगवान बनने की शक्ति, कल मैं भी भगवान बनूंगा, पक्का है। क्या करूंगा, क्या करूं? क्योंकि मुझे जब किसी व्यक्ति को ब्लैकमेलिंग करने का भाव आया है, यानी उसमें कोई गुण जरूर है। गंदे आदमी को गंदा कोई नहीं कहता, काले कपड़े पर रंग डालने में मजा नहीं आता। जब भी हम किसी व्यक्ति के दोषों पर दृष्टि डालें तो जरूर उसमें कोई गुण दिखा है। ज्ञानी कहता है कि मैं क्यों इनको ब्लैकमेलिंग, मुझे तो खुद कल वही बनना है और मैं बन जाऊंगा। पिताजी ने पहले दीक्षा ले ली तो क्या हुआ? बाहुबली कहते मोक्ष तो मैं पहले जाऊंगा, जा सकता हूं। जो किसी भी व्यक्ति को बराबरी कर सकता है, उसको पीछे कर सकता है, क्या फिर वो ईर्ष्या करेगा? बल्कि वो तो चाहेगा आओ उतर आओ कंपटीशन में, क्योंकि मेरे में दम है तुम्हें पीछा करने की, मेरे में दम है तुम्हारे पीछा करने, मैं शक्तिमान हूं, तुम्हारे पास जो शक्ति है वह मेरे पास भी है। वो चाहता है जितने स्पर्धा करने वाले मेरे सामने आए उन सबको बराबरी करूंगा या पछाड़ूंगा, तभी तो मेरी बहादुरी है। हम मंदिर इसी भाव से जाना चाहिए। भगवान आप भगवान है इसलिए नहीं आया हूं, वो तो पहली क्लास की बातें थी। मुनिराज जब भगवान के पास जाता है तो कहता भगवान इसलिए आया हूं कि कॉम्पिटिटर कोई मिल नहीं रहा था, इनके साथ क्या कंपटीशन करूं, इनको तो ये तो वैसे ही हारे बैठे हैं, ये तो वैसे ही हारे बैठे हैं। मुझे कोई बलवान कॉम्पिटिटर चाहिए था जिससे स्पर्धा करूं, वो आप ही दिखे हो और मैं आपसे स्पर्धा करता हूं, एक दिन मैं भी भगवान बनूंगा। चुनौती है। और मेरा भावी पर्याय मुझे दिख गई, मुझे अपने शक्त्यंश दिख गए हैं जिनमें भगवान पर्याय झलक रही है। भावी पर्याय वर्तमान पर्याय में के समान अनुभव में आ जाए, इसी को शुद्ध उपयोग कहते हैं। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी, भावी पर्याय वर्तमान पर्याय के समान है नहीं वो, लेकिन अनुभव में आ जाए, बहुत बड़ी ज्ञान की कला है नहीं। सिद्ध भगवान को शुद्ध उपयोगी नहीं कहा, विशुद्ध है। समंतभद्र महाराज ने कहा तू चारित्र किस लिए लिया है? कर्मों को काटने के लिए, परिवार को छोड़ने के लिए? ये परिवार वाले सब धन दौलत हमारे लिए राग द्वेष का छोड़ा, ये तो कर्म छुड़ा देगा, ये तो मौत छुड़ा देगी। राग द्वेष निवृत्त ही चरणा प्रतिपदे,
कारण है, जो प्रत्यय है, जो राग द्वेष है, उस राग द्वेष को यदि हम जीतेंगे तो आकिन चंदन, और राग द्वेष को वही जीत सकता है जिसको अपने आप में पूर्णता की अनुभूति होगी, महावीर भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड।